आज इस वीडियो के अंदर जिस अतर के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों, वो ऐसा अतर है कि जिसको जितना सूंघा जाए उतना ही कम है। और जो इसके शौकीन हैं वो इसको नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और जिनको इनकी अफादियत का पता है तो आप उनके साथ घंटों बैठे रहें तो वो आपको इसकी अफादियत के बारे में बताते रहेंगे। दोस्तों जी हाँ, मैं आज इस वीडियो के अंदर जिस अतर की बात कर रहा हूँ वो शायद जो इसको पहचानते हैं जानते हैं वो इसके कलर को देखकर पहचान गए होंगे कि ये कौन सा अतर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये खस अतर है जो कि खास करके कुदरती जड़ी बूटियों से, उनकी जड़ों से कशीद किया जाता है। और इसको कशीद करने वाले बहुत से लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन सबसे बेहतरीन और आला क्वालिटी की जो कशीदकारी है, कशीदगी है इस खस अतर की, वो इंडिया के अंदर होती है। और चूंकि वहां की जो इसकी रूट्स है, जो इसका पौधा है, जो इसकी जड़ है, ये एक पौधे की जड़ होती है जिससे इसको कशीद करके निकाला जाता है इसका अर्क। और फिर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने बनाने के बाद इसके तेल को यानी इसके अर्क को, ऑयल को, यानी इसका जो फ्रेग्रेंस ऑयल है उसको हम अतर के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर इसमें कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी यूज की जाती हैं, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी कुछ इसको इस्तेमाल करती हैं अपने होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर। वो एक अलग सिनेरियो, अलग वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने बना के पेश करेंगे। वो भी खस हमारे पास मौजूद है, उसका कलर ब्राउन होता है और उसकी फ्रेग्रेंस इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन पता चल जाता है इसके शौकीन को कि ये खस ही है। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं इस खस के बारे में कि ये खस इंडिया के यानी पूरी दुनिया में किस मुल्क में सबसे बेहतरीन पाया जाता है, तो वो इंडिया है। और इंडिया में भी कुछ ऐसे रीजन हैं जहां पर बहुत ही आला क्वालिटी की खस पाई जाती है। वो है कन्नौज है, फिर उसके बाद मूसा नगर है, भरतपुरी खस के भी बारे में भी आता है, आसाम की भी है। लेकिन सबसे बेहतरीन क्वालिटी की जो खस है जो मैंने पाई है वो कन्नौज इंडिया के जो शहर की है। फिलहाल आजकल जो भी मुल्क की हालात है उसकी वजह से ये थोड़ी सी पहले से एक्सपेंसिव हुई भी है, लेकिन फिर भी जितनी भी दुनिया में तमाम ऑर्गेनिक खालिश ऊद अतर हैं या बाकी, उनमें सबसे सस्ती ये है। बाकी की प्राइसेस 30,000 से शुरू होकर 4, 5, 6 लाख तक भी जाती है, लेकिन ये जितनी भी महंगी हो तो 17, 18 हजार रुपए से ऊपर नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा। अल्लाह ताला ने इस काम के अंदर मुझे लाना था, इसीलिए पहले एक बैकग्राउंड मेरा रहा। तो मुझे अच्छी तरह याद है एक मर्तबा जब मैं तकरीबन कोई 11 से 12 साल का था, तो शायद इससे कम भी हूँ या 10 साल का हूँ। तो मेरे दादा बू जो थे उनको बहुत शौक था खुशबुओं का। तो एक दफा मैं उनकी अलमारी छेड़ रहा था जैसे बच्चे छेड़ते हैं, तो उसके अंदर मैंने देखा एक बोतल पड़ी हुई थी इसी तरह ग्रीन कलर की। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं, खास करके 9, 10 साल, 11 साल की एज में, तो वो जो चीज देखते हैं सुनते हैं उनको याद होती है। तो मुझे भी याद है कि उनकी अलमारी में एक बोतल पड़ी हुई थी जिसको मैंने सूंघा, और सूंघते ही घर के किसी फर्द ने मेरे से वो छीन ली। लेकिन वो खुशबू मेरे दिमाग में बैठ गई थी। और मैं जब, क्योंकि मैं भी अभी अपने बच्चों को एडिक्ट करता हूँ, इसका सूंघाता हूँ, उनको प्रैक्टिस करवाता हूँ, उनको इतनी पहचान हो गई कि कौन सी ये खुशबू है, जैसे खस है वो फौरन पहचान जाते हैं। तो मेरे जहन में ये बैठी हुई थी। जब मेरा ज़ौक खुशबू के साथ हुआ तो मुझे इस खुशबू की भी तलाश थी, क्योंकि जो आपने बचपन में देखा होता है, खाया होता है, सुना होता है, वो आप अपनी जवानी में भी या उसको आगे अपनी लाइफ में मिस करते हैं। एनी हाउ, तो ये मेरी मेमोरीज थी इसके साथ, तो जो मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी खुशबू की, इसकी महक की, तो इसकी खुशबू ऑब्वियसली खस है, पौधा है, और पौधे की जड़ में से इसको कशीद किया जाता है, इसके अरब को निचोड़ा जाता है, और इसके बनाने का जो एक खास प्रोसेस है वो आप लोग शायद देखते रहते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ये चीजें एक्सपेंसिव क्यों होती हैं। इनकी समटाइम इंग्रेडिएंट्स इतने महंगे नहीं होते, लेकिन इसकी जो मेकिंग प्रोसेस है, इसकी जो डिस्टिल प्रोसेस है, वो एक्सपेंसिव होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसकी प्राइस, इसकी कॉस्टिंग की जाती है। तो इसकी जो महक है वो आप यूँ समझ ले कि एक बहुत घने ग्रीनरी वाले बाग के अंदर आप चले गए हैं जहाँ पर हर तरफ पौधे ही पौधे हैं, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, स्वीट फ्लावर ही, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है।
और उसके ऊपर जब जो गीली मिट्टी होती है उसके ऊपर पौधों को पानी दिया जा रहा होता है तो एकदम जो पहला शावर उस मिट्टी पर, उस ग्रीनरी पर, उस घास पर पड़ता है तो एक भपका सा आता है खुशबू का, जिसके अंदर अर्दी और जिसके अंदर एक रवायती टच होता है, खास करके ग्रीनरी का एक खास एक महक होती है प्लांट्स की, पौधों की, पत्तों की, खुश्क पत्तों की और मिट्टी की, एक हवा की, और एक खास खुशबू इसमें पाई जाएगी वो है बारिश की। बारिश की इसमें क्यों आती है? क्योंकि पानी और मिट्टी जब आपस में मिलते हैं तो खुशबू पैदा होती है बारिश में। तो वो जो खुशबू है वो इसमें आपको महसूस होगी, क्योंकि इसका ताल्लुक जड़ से है और जड़ ऑब्वियसली मिट्टी में होती है। तो इस वजह से एक बारिश का भी इसमें आपको टच आता है, एक मिट्टी का टच आता है, और जो 70% आपको इसमें नोट आएगा वो ग्रीनरी का आएगा। जैसे आप पौधों के अंदर खड़े हुए हैं, बाग के अंदर खड़े हुए हैं, जो कि अच्छा, ये जो खुशबू है इसको खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, इंडियंस खानों में, और बिलखसूस इसके शरबत भी बनाए जाते हैं। मेकिंग के दौरान जो इसका पानी होता है, जब इसको छाना जाता है, जो इसका अरक होता है, उसको छानने के बाद जो पानी बच जाता है उसको फिर शरबतों में इस्तेमाल किया जाता है, जो देसी मेडिसिन के तौर पे इंडिया में इस बिकती है। और हमारे यहाँ पर इतनी बिकती है, हमारे यहाँ पर उसके खस के शरबत हैं, लेकिन वो ये खस नहीं है, वो सिंथेटिक है। तो एनी हाउ इस खस वाली खुशबू के बारे में मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये आपने जरूर आगे इस वीडियो के लिंक को अपने शेयर करना है। तो अगर मैं बात करूं इसकी जो महक की, तो मैंने आपको बता दिया लास्टिंग के एतबार से ये जितने भी खालिश ऑर्गेनिक खुशबुएं होती हैं इनकी लास्टिंग कम होती है, क्योंकि बहुत नफीस होती हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसा ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होता जो इसकी खुशबू को उठाने में, फैलाने में मदद करे। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि अगर आप पैसे ज्यादा खर्च रहे हैं इसके ऊपर, तो इसकी प्रोजेक्शन उस तरह से नहीं होती जैसी बाकी अतरों की होती है। ये खुशबू वो खुशबू होती है जो आपको, आप काम में मसरूफ हैं और आप या कहीं से गुजरे हैं, तो गुजरने वाला आपके करीब से वो इसको ज्यादा महसूस कर सकता है बनिस्बत आपकी नाक के। और अगर आप किसी काम में मसरूफ है और एकदम आप जो है वो हवा चली है और थोड़ा सा गर्मी है, तो उसकी तपिश है, उसकी तपिश की वजह से इसकी खुशबू फैलती है। कुछ ऐसी परफ्यूम है जो गर्मी की वजह से डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये वो खुशबू है जब आप गर्मी में जाएं और खड़े में हो, थोड़ी सी आपकी मूवमेंट हो रही हो, तो एकदम इसका भपका सा आता है, एकदम इसकी खुशबू सी आती है। अच्छा, मैं इसको आपको बता दूं इसका मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक देग होती है, तांबे की भी, पीतल की भी और कॉपर की भी देग होती है। उसके अंदर बहुत सारी जो खस है उसकी रूट्स को डाल दिया जाता है, कुछ पानी को डाल दिया जाता है, और अगर वो कुछ और इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं तो वो भी डाल दिए जाते हैं। और उस पूरी देग को एक खास जगह पर, आग जहां पर जलती हो, लकड़ियों से आग डाली जाती है, और उसके बाद इसके साथ एक रॉड लगी होती है जो कि इसको दूसरे हिस्से में एक रॉड होती है, उसके नीचे एक और देग छोटी लगी होती है जिसमें एवेपोरेट होके खस जो है वो एक एक कतरा उसमें जाएगा, और फिर वो उसको ठंडे पानी में, यानी सादे पानी में उसको रखा जाता है, जो कि उसके भाप की वजह से वो उसके रोड्स के अंदर वो जाती हैं और वो जमा होती रहती है वो छोटे भपके में। और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो उस छोटी वाली देशकी को निकाल लिया जाता है, खस जमा होती है उसके अंदर, और उसको निकालने के बाद फिर उसको मुख्तलिफ इन चीज़ों से, जो हमारे पार्ट्स होते हैं इनके पास जो इस्तेमाल होते हैं, उसको निकाल के उसमें निचोड़ते हैं और जो ऑयल होता है उसका अलग कर लिया जाता है। तो ये खस ऐसी चीज है कि इससे एंजाइटी का भी इलाज किया जाता है, डिप्रेशन का भी इलाज किया जाता है, होम्योपैथिक की मेडिसिन में ये यूज होती है, और बिलखसूस ये खानों में भी यूज करते हैं इंडियंस, जो वहाँ शाही खानदान के लोग हैं, और यहाँ पर इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप हर बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो लोग सिर्फ जो इसको जानते हैं, जो इसको समझते हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें से भी, उनको भी पसंद आना शुरू हो जाती है, या वो लोग जिनकी खुशबू की तेज है, अच्छी खुशबू लगाते हैं, केमिकल फ्रेग्रेंसेस नहीं लगाते, सस्ती खुशबू नहीं लगाते, जो अच्छी डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक लवर है, उनके लिए तो ये तोहफा है, तोहफा। तो इसकी लास्टिंग 4 से 5 से 6 घंटे होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन इसकी असल जो प्राइस है
जो प्राइस है इसकी, जो पैसे हैं वो इसकी महक के होते हैं। इसका रंग आप देख सकते हैं कि वो ग्रीन होता है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका रंग जो है वो ग्रीन होता है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इसको यूज करेंगे, तो अगर आप थोड़े से ऊद के शौकीन है, थोड़ी सी हार्ड फ्रेग्रेंस के, आपने इसको एक बार जरूर ट्राई करना है। इसमें हमारे पास 3 क्वालिटीज आती हैं और हम लोग इसको जो बिलखसूस मंगवाते हैं, हमारी प्राइस आम मार्केट से थोड़ी सी ज्यादा इस वजह से है कि हमारे मुख्तलिफ रीजन के जो लोग हैं जो इसको जहाँ से लेकर आते हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, वो खास उन जगहों पे जाते हैं और वहां से इसको कलेक्ट करते हैं गाँव में जहाँ पर ये बन रही होती हैं, ना कि डायरेक्ट मार्केट में जो बाहर बिकने आ जाती है वहां से। तो इसमें मुख्तलिफ लोग इसको अचीव करते हैं, जाकर लेकर आते हैं और अपनी अचीवमेंट को पूरा करते हैं इसको लाने, खालिश लाने की। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और खस खुशबू, अगर आप यूजर हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपका खस अतर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। जज़ाकल्लाह।